अल्फा कण का स्रोत, है ना। तो परीक्षा में यही पूछ देता है कि अल्फा कण है क्या। अल्फा कण जो होता है हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम एक परमाणु है ना, तो परमाणु में दो भाग होते हैं, एक होता है नाभिक और दूसरी होती है कक्षाएं। तो कक्षाओं में क्या लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। यदि कक्षा हटा दो, केवल नाभिक के बारे में सोचो, तो जो नाभिक है वही क्या है, अल्फा कण। तो परीक्षा में 1 नंबर में यही प्रश्न आ जाएगा कि अल्फा कण होता है। नीचे दे दिया हीलियम का परमाणु, हीलियम का नाभिक, हाइड्रोजन का नाभिक, ऐसे करके ऑप्शन बना देता है। तो किसका होता है, हीलियम का नाभिक होता है। कभी कभी सूत्र में दे देता है, नाभिक नहीं लिखता, ऐसे लिख दिया कि जैसे ये He2 लिख दिया, फिर H2 3+ लिख दिया, ऐसे करके दूसरे तत्वों को भी लिख सकता है। तो आपको क्या चॉइस करना है, ये ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला वो कैसा कण लिया, अल्फा कण का स्रोत। और अल्फा कण स्रोत होता क्या है, हीलियम का नाभिक होता है। अब ये मिला कहां से, तो उसने यहां पर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, ये बिस्मथ 83 और 214। ये ऐसा पदार्थ है, परमाणु है, जिससे अल्फा कण निकलता रहता है। जैसे हम लोग ये ट्यूबलाइट चालू किए तो ट्यूबलाइट से लाइट निकलती है, उसी तरह से इससे क्या निकलता है, अल्फा कण निकलता है। ठीक है, तो 2 चीजें क्लियर हो गई। अल्फा कण क्या है, हीलियम का नाभिक। दूसरा क्या है कि ये इसमें जो उसने स्रोत लिया था, वैसे हीलियम कण के बहुत सारे स्रोत हैं, अल्फा कण निकालने के लिए बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन जो रदरफोर्ड ने लिया था वो क्या लिया था, बिस्मथ 83 और 214। जो नीचे लिखा रहता है परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर जो लिखा रहता है परमाणु भार होता है। इस तरह से इसको बताते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का रोल नहीं, सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रोल है। क्लियर हो गया। फिर क्वेश्चन अलग से आ जाएगा खाली स्थान में कि अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किसने किया। तो जब आप लाइन पढ़ोगे पहले लाइन में, तो उसमें लिखा रदरफोर्ड के सुझाव से गाइगर और मार्सडन ने किया। अब यह कंफ्यूजन हो जाता है, यार रदरफोर्ड भरें कि गाइगर और मार्सडन भरें। तो इसके लिए अच्छा उपाय है, ये पूरी लाइन लिख दो, रदरफोर्ड के सुझाव से गाइगर और मार्सडन ने किया। और यदि एक ही लाइन लिखना हो तो किसने किया, रदरफोर्ड ने, है ना। उसका सारा दिमाग किसका लगा है, रदरफोर्ड, वो तो काम किए हैं। ठीक है, अब यहां पर ये बिस्मथ ले लिया। इसके बाद यहां पर लेड की ईंटें लिखी हैं। तो ये लेड क्या होता है, ये बाकी किरणों को, अल्फा कण जो एक्स्ट्रा आते हैं उनको क्या करता है, सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो देखो यहां पर जैसे मान लो ये अल्फा कण इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, ऐसे बहुत सारे निकलते हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे तो कण हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज बहुत सारी इधर उधर जाती है, लेकिन उसमें हम यदि एक भाग ऐसे सिंपल सा कर दें, छोटा भाग, तो एक डायरेक्शन में जाने लगेगा। ठीक, तो यहां पर क्या होता है कि इसमें बीच में ये छेद होता है, और बीच में छोटे छेद को स्लिट कहा जाता है। तो इसको कह सकते हैं लेड की ईंटें, न कह के हम इसको क्या कहते हैं, लेड की स्लिट। स्लिट का मतलब छोटा सा छेद। तो इसमें बहुत सारी किरणें ऐसे ऐसे जाएंगी, अल्फा कण निकलेगा, लेकिन ये सारे अल्फा कणों को क्या कर लेगा, सोख लेगा। केवल वही अल्फा कण जाएंगे जो इसके छेद से होकर पार हो सकते हैं। इस तरह से अल्फा कण यहां पर चला जाएगा। ठीक, और इतने छोटे से छेद में ही हजारों अल्फा कण निकल सकते हैं। जैसे मैं छोटा सा भाग कर दूं, एक छोटा सा छेद कर दूं और मैं बोलूं, तो उस छोटे से छेद से हजारों तरंगें निकल सकती हैं। उसी तरह से एक छोटे से छेद से हजारों क्या निकल सकते हैं, अल्फा कण। तो पहला समझ में आया, पहले क्या किया, वो अल्फा कण का स्रोत। दूसरा क्या कर लिया, लेड की स्लिट लिया। स्लिट समझ गए, यहां अगल बगल लेड लगा है, उस लेड के बीच में क्या है, छोटा सा छेद। तो क्वेश्चन यही आ जाए कि वो लेड की स्लिट क्यों लगाया है, यार एक तो पुट्ठा लगा लेता, है ना। तो लेड की स्लिट जो अतिरिक्त अल्फा कण होते हैं उनको क्या कर लेता, अवशोषित कर लेता, आगे नहीं बढ़ने देता, उनको सोख लेता है। ठीक, इसलिए यहां पर कौन सी स्लिट लगाई जाती है, लेड की स्लिट। तो यहां पर छोटा सा क्वेश्चन यहां भी बन जाता है कि रदरफोर्ड ने लेड की स्लिट क्यों लगाई थी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा अल्फा कण है, अतिरिक्त अल्फा कण है, उनको क्या कर सके, अवशोषित कर सके, आगे जाने से रोक सके, इसलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, यहां पर ये पतली स्वर्ण पन्नी। स्वर्ण पन्नी का मतलब है सोने की पतली पन्नी बनाई जाती है। जैसे आप देख रहे होगे ये कॉपी है, और इस कॉपी में देखोगे कि कागज के ऊपर एक पतली सी पन्नी लगाई गई है।
है ना। तो इसी तरह किसकी पन्नी बना ली जाए, सोने की, क्योंकि सोने का एक गुण होता है कि उसको लंबे तार के रूप में खींचा जा सकता है, पतली से पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, वो आसानी से टूटता नहीं है। मनुष्य में जब कभी पढ़े होगे धातु अधातु के गुणों में, तो उसमें लिखते हो कि ये तन्य होती हैं, है ना, आघात वर्धनीय होती हैं, मतलब इनको पतली चादर के रूप में भी बदला जा सकता है और तारों के रूप में भी बदला जा सकता है। तो इस तरह से पतली सी पतली पन्नी ये बना लिया, किसके, सोने की। तो ये सोने की स्वर्ण पत्र की पन्नी है और ये 2.1 गुणे 10 की घात -7 मीटर है। माने मीटर के 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर का है। तो यदि 1 के बटे में 7 शून्य रखेंगे, और बटे में 7 शून्य का मतलब यह है 10 की घात -7 का मतलब बटे में कितने शून्य, 7 शून्य, और बटे में जितने शून्य ज्यादा रहेंगे उतना वो छोटा रहेगा, मतलब बहुत पतली पन्नी रखते हैं यहां पर। ठीक है, अब यहां से होता क्या है यार, यहां से ये इसमें टकराया, अल्फा कण यहां पर क्या हुआ, टकराया। तो इसमें हजारों अल्फा कण आते हैं ना, हजारों अल्फा कण में बहुत सारे अल्फा कण सीधे पार कर गए यार, ऐसे ऐसे, कुछ फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो वो सोचे कि ये एक जो हम जो पन्नी पतली किए थे वो परमाणु के आकार की तरह थी, इतना पन्नी को पतला किए थे कि वो किस आकार की हो, लगभग परमाणु के आकार की। तो उसने सोचा इसका मतलब यह है कि यदि परमाणु इतना बड़ा है तो परमाणु का बहुत सारा भाग क्या है, खोखला है, खाली है। जैसे आप लोग बैठे हो, आप इकट्ठा बैठ जाओ बीच भर में और किनारे किनारे सब क्या हो जाए, खाली हो जाए। तो इसी तरह परमाणु के बारे में सोचा कि भाई यदि उनको जाना है तो कोई यदि बैठा, यदि मुझे इधर से जाना है तो इनको मैं इनको पार करके ना जा पाऊंगा, इनसे टकरा ना जाऊंगा। तो मतलब यह है कि ये किसी से टकराए नहीं, ये क्या हो गए, सीधे सीधे चले गए। ठीक है, अब ये जब जाते हैं यहां तो करते क्या है यार, यहां पर एक जिंक सल्फाइड का क्या लगा हुआ है, पर्दा। और पर्दा का मतलब यह है जो किसी चीज को रोक दे, जैसे यही पर्दा लगा है, लाइट को रोक देता है, और हम भी झांकते हैं तो पहले पूछ लेते हैं कि भैया जाना है कि नहीं जाना है। तो पर्दा का काम क्या है, उसको रोकना एक तरह से, है ना। तो यहाँ पर ये पर्दा इन किरणों को क्या करता है, अल्फा कणों को रोकता है। लेकिन जब ये रुकते हैं तो धक्का देते हैं इस पर्दे से क्या करते हैं, टकराते हैं। और जब पर्दे से टकराते हैं तो जहां टकराएंगे वहीं पर चमकीला बिंदु बनाएंगे, जैसे ये यहां टकराया, ये यहां टकराया, ये यहां टकराया, जहां जहां जितने कण टकराएंगे वो चमकीला बिंदु उत्पन्न करेंगे। जैसे मान लो आपको मैं बोलूं कि यार यहां पर लाइट क्यों पड़ रही है ना, ये दीवार क्यों चमक रही है, क्योंकि जहां प्रकाश टकराता है वहां क्या उत्पन्न करता है, चमकीला बिंदु। मेरा चेहरा चमक रहा है इसके कारण, लाइट के कारण। तो क्यों चमक रहा है, क्योंकि लाइट इसमें पड़ती है, और जब पड़ती है तो वहां पर क्या उत्पन्न करती है, चमकीला बिंदु, चमक उत्पन्न करती है। बस यही चीज है कि जब ये पर्दे पर टकराता है तो उस पर क्या उत्पन्न करता है, चमकीला बिंदु। अब चमकीला बिंदु छोटा छोटा रहता है, देखें कैसे, तो उसके लिए हम क्या लगाए हैं, संसूचक सूक्ष्मदर्शी। एक सूक्ष्मदर्शी को ऐसा रख करके, ऐसा ऐसा करके, पूरे ऐसे घूम घूम करके हम क्या करते हैं, देखते हैं। ये चल सूक्ष्मदर्शी है। चल सूक्ष्मदर्शी का मतलब है इसको इधर उधर सरकाया जा सकता है, पर्दे में कितने बिंदु बने, बिंदु को गिनना है ना। तो इस तरह से यहां पर ये पूरी व्यवस्था कर लिया था। अब इसी चीज को आ जाए कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन के प्रयोग का वर्णन करिए, तो जो चित्र में दिखता है उसी को सीधा सीधा लिखना है। तो समझ लेना, देखो, रदरफोर्ड के सुझाव से गाइगर और मार्सडन, हाँ, ये दो नाम लिख देता हूं, क्या, गाइगर और मार्सडन ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया। ठीक है, तो यदि परीक्षा में आए कि अल्फा कण का प्रकीर्णन का प्रयोग किसने किया तो क्या उत्तर दोगे, गलत, रदरफोर्ड बताना है कि रदरफोर्ड ने किया, और उसके बगल में लिख देना है गाइगर और मार्सडन, उसके सुझाव से। ठीक है ना। तो यदि ऐसा आएगा तो रदरफोर्ड को ही टिक करना है। क्लियर हो गया। हाँ, अब उनके प्रयोग में देखो, उन्होंने अल्फा कण का स्रोत बिस्मथ 83-214 लिया। ठीक है, यहां से पढ़ना चालू कर देना। ये क्या, उन्होंने अल्फा कणों के स्रोत बिस्मथ 83-214 को लिया। ठीक है, स्रोत के आगे लेड की स्लिटें लगाई। ठीक है, जिन स्लिटों के बीच से अल्फा किरण निकलता था, है ना, और वह
पतली स्वर्ण पन्नी 2.1 गुणे 10⁻⁻7 मीटर से टकराता था और टकराने के बाद विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता था। प्रकीर्णित का मतलब टकरा करके फैलना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकीर्णित हो जाता था। ठीक है, प्रकीर्णन के पश्चात वह जिंक सल्फाइड के पर्दे से टकराता था और पर्दे में चमकीला बिंदु उत्पन्न करता था जिसे संसूचक सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता था। ठीक है, और यह पूरा प्रयोग किसमें किया गया है, निर्वात में, माने इसके अंदर एक इस तरह से डब्बा बना करके और उस डब्बे के अंदर का हवा पूरा निकाल करके और पूरी व्यवस्था की गई। ये पूरा प्रयोग किसके अंदर हो रहा है, निर्वात कोष्ठ। इसको हम क्या बोलते हैं, निर्वात कोष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार बोलना है आपको। सबसे पहले क्या, रदरफोर्ड के सुझाव से गाइगर और मार्जर ने अल्फा कण के प्रयोग को किया। ठीक है, इसमें उन्होंने अल्फा कण के स्रोत बिस्मथ 83 और 214 को लिया। इसके आगे लेड की स्लिट लगाई जिससे अल्फा कण पार करके पतले स्वर्ण पन्नी 2.1 गुणे 10⁻⁻7 मीटर से टकराते थे और विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाते थे। ठीक है, प्रकीर्णन के पश्चात ये जिंक सल्फाइड, या नाम न आए तो लिख देना ZnS, के पर्दे से टकराते थे और चमकीला बिंदु उत्पन्न करते थे जिसे संसूचक सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता था। ठीक है, और यहाँ पर प्रकीर्णित कणों की संख्या और प्रकीर्णन कोण के बीच एक ग्राफ बनाया गया और निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए गए। अब इससे क्या मिला हमको। ठीक है, ग्राफ किसके किसके बीच में देख लो, संसूचित किए गए प्रकीर्णित कणों की संख्या और प्रकीर्णन कोण के बीच क्या बनाया गया, ग्राफ, और निम्न प्रेक्षण प्राप्त किए गए। अब इससे देखने के बाद हमको मिला क्या, कि हम ये सब गिन लिए तो क्या हुआ। तो यहाँ पर ये हम देखे, ये देखो, ये 10�7 लिखा है और यहाँ कोण का मान लगभग 0 से कहाँ है, 20 है। माने यहाँ पर बहुत सारे अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे वो क्या हो गए, चले गए। बिना विचलित होने का मतलब ये है कि जिस रास्ते से वो जा रहे थे उनका रास्ता नहीं बदला, वो सीधे सीधे ऐसे जाते गए, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो अधिकतर अल्फा कण क्या हो गए यार, अधिकतर अल्फा कण बिना प्रकीर्णन के स्वर्ण पन्नी को पार करके क्या होते हैं, चले गए। ठीक है, अब उसमें से यहां पर अधिकतर कण क्या हो गए, अधिकतर कण पार करके चले गए। दूसरा पार्ट क्या हुआ, कुछ अल्फा कण, जैसे कुछ अल्फा कण का मतलब ये है कि मान लो 10,000 डाल रहे हैं तो उसमें से जो 8,000 के आसपास हैं वो क्या हो जाएंगे, 1 डिग्री के कोण पर क्या हुए, विचलित हुए। जैसे मैं यहां से जा रहा, थोड़ा सा टेढ़ा होके ऐसे गया तो इनके बीच में कितने का कोण बना, 1 डिग्री। तो यहां पर कुछ अल्फा कण क्या हो गया, कुछ अल्फा कण कितने डिग्री पर, 1 डिग्री पर क्या हुए, विचलित हुए। ठीक है, अब इसके बाद कुछ के बाद क्या हो गया, बहुत कम अल्फा कण 90 डिग्री के प्रकीर्णन कोण से विचलित हुए। ठीक है, और इसके बाद ये बहुत कम के बाद यहां पर देखना है, बहुत से भी जो छोटा बहुत कम होता है उसको क्या बोलते हैं, अत्यंत कम अल्फा कण उसी मार्ग में क्या हो गए, वापस आए। जिस मार्ग से गए, जैसे मान लो यहां से गया, यहां से टकराया, यहां तक आया और इसी दिशा में क्या हो गया, वापस, आगे गया नहीं, उसी दिशा में क्या हो गया, वापस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से उसको प्रेक्षण प्राप्त हुआ। तो क्या क्या प्रेक्षण प्राप्त हुआ यार, अधिकतर अल्फा कण स्वर्ण पत्र को पार करके सीधे चले जाते हैं या बिना विचलित हुए चले जाते हैं। ठीक है, कुछ अल्फा कण, यदि कोण याद ना हो तो यही बात लिख देना, कुछ अल्फा कण 1 डिग्री के कोण पर क्या होते हैं, विचलित होते हैं। ठीक, बहुत कम अल्फा कण 90 डिग्री के कोण पर विचलित होते हैं और अत्यंत कम अल्फा कण उसी मार्ग में क्या हो जाते हैं, वापस हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका ये पूरा का पूरा प्रयोग था।